एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें सब। तो चुनाव अंतिम चुनाव कहा गया, लेकिन यह जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल अंतिम चुनावी सभा का इसका मतलब था और नीतीश कुमार ने अंतिम चुनाव नहीं कहा। ये इस बयान का आशय साफ किया है जेडीयू ने, और जब तक लोगों का आशीर्वाद मिलेगा वो काम करते रहेंगे। वैसे 1 नवंबर को भी मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा था कि जब तक जनता चाहेगी काम करते रहेंगे। नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते, आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से, क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं, आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए हैं। ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं, कोई रहता है क्या अनिश्चित काल के लिए? कोई रहता है किसी का? आप बताइए, इन सब चीजों पर क्या सोचना है? काम करने का मौका मिला भी काम कर रहे हैं, और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे। जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? तो 1 नवंबर को दिए इंटरव्यू में सीएम नीतीश कुमार ने यही सवाल का जवाब देते हुए साफ साफ कहा था कि जब तक आशीर्वाद रहेगा, जब तक लोग चाहेंगे, हम काम करते रहेंगे। अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू नेता। अजय आलोक जी, आपने भी प्रतिक्रिया दी थी इस बयान के बाद, लेकिन अंतिम चुनाव, जिसे अंतिम चुनावी सभा के बजाय अंतिम चुनाव समझा गया, इसको तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव का क्या मतलब हुआ? नीतीश जी तो खुद विरोधी कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि 2004 के बाद नीतीश कुमार ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है? नीतीश जी हमारे नेतृत्व करते हैं, जनता दल यू का और एनडीए का गठबंधन का बिहार में नेतृत्व करते हैं। उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बिहार चुनाव के बाद क्या और चुनाव नहीं होंगे? अगले साल बंगाल के चुनाव होने हैं, वहां जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, तो क्या नीतीश जी वहां नेतृत्व नहीं करेंगे? इसलिए जबरदस्ती इसको तिल का ताल बनाया जा रहा है। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि साहब 5 साल बाद भी हिसाब नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो लोगों ने, विरोधियों ने मान लिया है कि अगले 5 साल के लिए भी नीतीश कुमार ही है। तो इस चीज की व्यापक चर्चा वैसे भी करनी हो तो 25 में कीजिएगा, तब आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि नीतीश जी का अंतिम चुनाव है या नहीं। ये बिल्कुल बेकार की बात है। तेजस्वी कहते हैं कि हम लगातार कहते रहे कि थक चुके हैं, और नीतीश जी ने इस बात को मान लिया। तेजस्वी जी को पूछिए जरा कि जीवन में कभी लगातार 7 किलोमीटर पैदल चले हैं? अगर चलने का शौक है तो जरा नीतीश जी के साथ चल के देख लें, अपनी उम्र का एहसास पता चल जाएगा कि कितने 30-32 साल के युवक हुए हो। जिस व्यक्ति में आज 69 साल की उम्र में 16 घंटे काम करने की क्षमता हो और लगातार काम करने की क्षमता हो, जिस व्यक्ति ने 15 वर्ष में एक भी अवकाश नहीं लिया, उस पर वो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है जो कोरोना काल में फार्म हाउस पे छुट्टियां मनाता है, जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2 महीने गायब हो जाता है, जो विधानसभा चुनाव का सत्र चलता है, बजट सत्र, और उसमें 1 दिन की उपस्थिति नहीं देते हैं, वो कमेंट करेंगे। एक बात और मैं बता दूं कि राजनेता, डॉक्टर्स, वकील ये कभी रिटायर नहीं होते हैं, ताउम्र काम करते रहते हैं। और नीतीश जी की अंतिम सांस जब तक है तब तक उनका जीवन बिहार और देश को समर्पित रहेगा, वो कभी रिटायर नहीं होंगे। जब तक पार्टी और जनता चाहेगी करते रहेंगे काम। स्वाभाविक है, नीतीश जी का कोई निर्णय बिना पार्टी से अलग कैसे होगा? और जनता की जब तक इच्छा रहेगी कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे यहाँ पे, रहेंगे। जिस दिन जनता की इच्छा नहीं होगी, नीतीश जी कितनी बार कह चुके हैं कि जनता की इच्छा नहीं होगी तो हम लोग हट जाएंगे। 2025 में भी सीएम उम्मीदवार के तौर पर हम देखें, 25 तो ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। 20 में भी
10 तारीख को सरकार बन जाएगी, 13-14 जब भी दिन होगा शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद देखिएगा। आपको लगता है इस बयान को विरोधियों ने हाथों हाथ लिया इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि नीतीश कुमार को हम इस बयान के जरिए बता सकते हैं, जता सकते हैं कि साहब देखिए वो खुद अपनी हार मान रहे हैं, इस बयान को तिल का ताड़ बनाया गया? पहला रिएक्शन तो विरोधियों ने दिया कि सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं। आप ये देखिए बुद्धि की पराकाष्ठा कि सहानुभूति कार्ड आदमी खेलेगा तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, अंतिम सभा में, अंतिम लाइन में, ठीक है, आप इनकी बौद्धिक क्षमता का आकलन कर लीजिए, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अभी बिहार को उनको जरूरत है और अगले 5 साल में बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का अपना लक्ष्य पहले पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी बात करने के लिए। जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक आशीर्वाद रहेगा जनता का और जब तक पार्टी चाहेगी नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। राजनेता डॉक्टर रिटायर कभी नहीं होते और ये ताउम्र काम करते रहते हैं। ये अंतिम चुनाव का आशय साफ किया है, अंतिम चुनाव वाले बयान का मतलब साफ किया है जेडीयू ने। दरअसल वो चुनाव प्रचार की बात कर रहे थे और ये आखिरी सभा थी पूर्णिया के धमदाहा में, और उस आखिरी सभा में आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, आखिरी दिन, आखिरी सभा और आखिरी चुनावी सभा दरअसल नीतीश कुमार का मतलब था, जिसे अंतिम चुनाव के तौर पर पेश कर दिया गया। और अंतिम चुनाव कहकर विरोधी ये कहने लगे कि साहब नीतीश कुमार थक गए हैं इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, तो कुछ ने कहा कि सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन जेडीयू ने साफ तौर पर अब कह दिया है कि जब तक पार्टी और जनता चाहेगी तब तक नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। और ये बातें 1 नवंबर को मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ इंटरव्यू में भी नीतीश कुमार ने कहा था, साफ किया था कि ये कोई स्थायी कुछ भी नहीं होता, परमानेंट कुछ भी नहीं होता, लेकिन जरूर जब तक उनकी इच्छा होगी वो काम करते रहेंगे, जब तक जनता चाहेगी वो काम करते रहेंगे, जब तक पार्टी चाहेगी वो काम करते रहेंगे। इसलिए अंतिम चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। अंतिम चुनाव वाले बयान का मतलब साफ कर दिया है जेडीयू ने। नीतीश के बयान के आशय को भी जेडीयू ने साफ किया है कि ये दरअसल उनका मतलब ये था कि आज अंतिम चुनावी सभा पूर्णिया के धमदाहा में थी और ये अंतिम चुनावी सभा है। दरअसल बयान जब हम सुनते हैं सुमित तो उसमें अंतिम चुनाव जरूर कहते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार, लेकिन शायद ये स्लिप ऑफ टंग होगा या फिर उन्होंने यही सोचकर बोला होगा कि अंतिम सभा है और अंतिम चुनाव उनसे बुला गया और इसको हाथों हाथ विपक्षियों ने भुनाया। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया है, इसे साफ कर दिया गया है। और बिल्कुल 1 नवंबर को भी यही बात नीतीश कुमार ने कही थी, जब 1 नवंबर को मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ इंटरव्यू हुआ था। नीतीश कुमार ने जवाब दिया था जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब उम्र के इस पड़ाव पर यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये सुनिए। नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते, आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से, क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं, आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए हैं। ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं, कोई रहता है क्या अनिश्चित काल के लिए? कोई रहता है किसी का? आप बताइए, इन सब चीजों पर क्या सोचता है? काम करने का मौका मिला भी काम कर रहे हैं, और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे। जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? तो सुना आपने, 1 नवंबर को दरअसल न्यूज 18 पर आए थे, मुखातिब हुए थे आप लोगों के साथ भी नीतीश कुमार। ब्रजेश कुमार सिंह जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, उनके साथ बातचीत में उन्होंने ये बात कही, जब तक पार्टी चाहेगी, जब तक जनता चाहेगी, तब तक वो राजनीति में रहेंगे, जनता के लिए काम करते रहेंगे। दरअसल धमदाहा में जब चुनावी सभा कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा, उनका आशय ये था कि ये अंतिम सभा है
और इसी को दरअसल विपक्षी पार्टियों की तरफ से हाथों हाथ भुनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब पार्टी की तरफ से भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है और साफ साफ ये कह दिया गया है कि नीतीश कुमार का मतलब ये था कि आज चूंकि प्रचार का अंतिम दिन है और सभा जो है उनकी ये आखिरी सभा है आज की, इसीलिए वो इस तरीके से लोगों से आग्रह कर रहे थे कि वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट करें, उनको वो जिताएं। वो अंतिम सभा के तौर पर कह रहे थे, ना कि अंतिम चुनाव की तरह वो इसे कह रहे थे। बिल्कुल 2020 का चुनाव, जो विधानसभा चुनाव, उस चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन था आज, और आखिरी दिन में आखिरी सभा उनकी थी पूर्णिया के धमदाहा में। तो नीतीश कुमार दरअसल बोलना चाह रहे थे कि अंतिम चुनावी सभा ये है, परसों चुनाव है और आज प्रचार खत्म हो रहा है और अंतिम चुनावी सभा है। तो वो चुनावी सभा दरअसल बोलना चाह रहे थे, अंतिम चुनाव जो उन्होंने कहा, इसका जिक्र तमाम अब जेडीयू के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि ये बयान का गलत मतलब है और तिल का ताड़ बना दिया गया विरोधियों की ओर से, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं अब। और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बन रही है, ये एनडीए खेमे का दावा, और जब तक जनता चाहेगी, जब तक पार्टी चाहेगी, नीतीश कुमार जनता की सेवा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से अब साफ साफ न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था नीतीश कुमार का, बस इसे गलत समझ लिया गया। बयान कुछ और था, बात कुछ और थी, इसको अलग तरीके से ले लिया गया है। जब तक पार्टी चाहेगी और जब तक जनता चाहेगी, जैसे वो पिछले 15 साल से सेवा कर रहे हैं बिहार की जनता के मुख्यमंत्री के तौर पर, आगे भूमिका क्या होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो काम करते रहेंगे। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी तरह से रिटायरमेंट लिया जाए। और साथ ही ये भी जिक्र करते हुए आए कि जो नेता होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो जनता के लिए काम करते रहते हैं अंतिम सांस तक। बिल्कुल पूर्णिया के धमदाहा में ये बयान नीतीश कुमार का आया था और कोई भी आश्चर्यचकित रह गया पहली बार कि नीतीश कुमार इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन अब जाकर जेडीयू ने साफ किया है कि उन्होंने अंतिम चुनाव नहीं कहा, बल्कि अंतिम चुनावी सभा उनका आशय था, अंतिम चुनावी सभा कहना चाह रहे थे। और चूंकि सियासत में कभी भी किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है या किसी बयान को अलग ढंग देने की कोशिश की जाती है और इससे कई बार नुकसान भी होता है, कई बार फायदे भी होते हैं। और यही वो बयान नीतीश कुमार का था जिसे विरोधियों ने भुनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन अब जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उनका आशय था चुनावी सभा, अंतिम चुनावी सभा। बिल्कुल सुमित, और साथ ही साथ ये भी कहा गया जेडीयू की तरफ से कि विपक्षी तो ये कोशिश कर रहे थे साबित करने की कि अंतिम सभा में दरअसल सहानुभूति लेने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन अगर सहानुभूति ही उन्हें लेना होता ये कहकर कि अंतिम चुनाव है, तो क्या वो पहले चरण के चुनाव से पहले जब वो प्रचार कर रहे थे तो क्या उस वक्त नहीं कहते ये? क्या उस वक्त के नतीजों पर इससे असर नहीं पड़ता? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो तभी कहते। ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल उनका, और ऐसी कोई बात नहीं है। एक बयान जो कि सीधा सपाट सा था उसको गलत रंग दे दिया गया, गलत रूप दे दिया गया और गलत मतलब उसका निकाल लिया गया। दरअसल 1 नवंबर को जब नीतीश कुमार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ जुड़े थे, उस समय भी ब्रजेश कुमार सिंह ने जब सवाल किया कि नीतीश जी आपका इरादा क्या है, क्योंकि अब आप 70 से ज्यादा हो जाएंगे जब अगला चुनाव आएगा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था ये तो ऊपर वाला ही तय कर सकता है और ये जनता तय करती है दरअसल कि वो चाहती है मुझे या नहीं चाहती है, वो जनता ये चाहती है कि नहीं कि मैं उनके लिए काम करूं,
ये तो जनता पर ही पूरी तरह से निर्भर होगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनके रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं होता है। और एक बार फिर से ये सफाई दी गई है, स्पष्टीकरण भी दे दिया गया है पार्टी की तरफ से, आशय को स्पष्ट कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ने जो पूर्णिया के धमदाहा में सभा के दौरान बात कही है, अंतिम चुनाव, इस एक दो शब्द पर दरअसल पूरा फोकस सभी लोगों का चला गया। वो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो कहने का उनका मतलब ये था कि तीसरा चरण जो चुनाव का होने वाला है 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और आज की ये आखिरी सभा है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने अंतिम चुनाव यानी कि अंतिम सभा की बात कही थी, बल्कि ये नहीं कि ये अंतिम चुनाव है उनका और आगे वो चुनाव में शरीक नहीं होंगे या राजनीति से किसी तरह से संन्यास ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह से पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है। अंतिम चुनाव प्रचार, तो राजनीति में कोई व्यक्ति रिटायर नहीं होता, वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह कहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार चुनाव प्रचार बता रहे थे, अंतिम चुनाव प्रचार, जिसे अंतिम चुनाव समझ लिया गया। नीतीश कैसे ले सकते हैं रिटायर होने का फैसला, ये कहा गया है पार्टी की तरफ से। राजनीति में कोई व्यक्ति रिटायर नहीं होता, वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कही है। तो पार्टी की तरफ से अब पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है, मतलब साफ कर दिया गया है। और वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। वशिष्ठ बाबू, जो नीतीश कुमार ने बयान दिया और कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलते हैं, अंतिम चुनाव और अंतिम चुनावी सभा दरअसल दोनों थी। अंतिम चुनावी सभा में अंतिम चुनाव का जिक्र वो कर ही नहीं सकते, लेकिन विरोधी ने हाथों हाथ ले लिया, कहने लगे अंतिम चुनाव अंतिम चुनाव। अब सतही जानकारी जब रहती है तो विरोधी तो इसी आधार पर चुनाव ही लड़ रहा है। न कोई उनके पास योजना है, न दृष्टि है, न उनके पास कोई सोच है। जहां जो जाते हैं वहां बोल देते हैं। अभी अंतिम चुनावी सभा थी, नीतीश कुमार तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है कि जिसमें संन्यास की व्याख्या किया जाए। यदि वो चुनाव में लड़ते तो कहते कि मेरा अंतिम चुनाव है। वो तो एक कैंडिडेट के चुनावी सभा में गए थे और इसके बाद वो माने उनका प्रचार का कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्होंने कह दिया कि अंतिम मेरा चुनाव है। अब इसकी व्याख्या अपने ढंग से लोग करें तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप ही से हम पूछते हैं, एक बात बताइए, सार्वजनिक जीवन में या सामाजिक जीवन में रहने वाला कोई व्यक्ति क्या कभी रिटायर होता है? क्या पद पर वो रहे या नहीं रहे, वो उसकी संजीदगी, उसकी रुचि और उसकी जो गतिविधि रहती है बराबर वो उसके असूल के आधार पर, जिसके आधार पर वो चलता है, जिस राह पर चलता है, जिस सोच के आधार पर चलता है, जिस नीति के आधार पर चलता है, वो बनी रहती है। इतिहास इसका प्रमाण है। सार्वजनिक जीवन और सामाजिक जीवन में भी जो और समाज सुधारक भी हैं उनकी जिंदगी को देख लीजिए। राजनीतिक नेताओं को भी देखिए। अंतिम समय में भी वो राजनीति में दिलचस्पी तो कभी खत्म नहीं होती। ये तो कन्विक्शन का मामला है। इसे किसी का उदाहरण दीजिए तो इसकी व्याख्या अपने ढंग से लोग करें हैं तो उसमें कर सकते हैं, उसमें सबको लिबर्टी है, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन विपक्षी लोग इसमें रस ले रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो उसका व्याख्या, उससे वो लोग खुश रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं कि ये हम लोगों के चलते ऐसा हो रहा है, तो वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, दूसरी बात है। लेकिन इसका अर्थ उन लोगों को समझ में, नीतीश कुमार ने सजाया है बिहार को, संवारा है बिहार को, नए ढंग से खड़ा है। अब तो बिहार देश के मानचित्र पर दिखाई पड़ता है और कई ऐसा काम हुआ है जिसको देश ने फॉलो किया है। और नीतीश के नेतृत्व पर, कार्य क्षमता पर कैसे, अभी भी 13-14 घंटा मेहनत करने वाला व्यक्ति
इस ढंग की बात कैसे सोच सकता है? और यदि सोच भी है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन अकेले तो है नहीं। तो इसलिए स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई ये नहीं है कि जिसकी व्याख्या करके लोग खुश हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। जी, मजबूती से पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहा है और मजबूती से इसको करेंगे। वशिष्ठ जी, विपक्षी ये कह रहे हैं कि वो दरअसल सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, विपक्षी लोग यदि सहानुभूति लेने का कोशिश करते हैं तो सहानुभूति तो वो भी लेना चाहते हैं, घूम घूम वोट भी मांगते हैं, तो जब जिसको जो समर्थक होता है वो उसी से ना मांगते हैं। अब इसको सहानुभूति लेना चाहते हैं, अब लगता है कि ये अभी एक इशू उनके लिए बन गया। अरे जो प्रचार करता है उसको अपना अधिकार है, और उसका ये सोच है, तो लाइन को समझने में यदि आपकी दिक्कत हुई तो व्याख्या अपने ढंग से करिए, वही व्याख्या कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि राजनीति में कोई व्यक्ति रिटायर नहीं होता। नीतीश कुमार ने दरअसल चुनाव प्रचार कहा था, अंतिम चुनाव प्रचार उनका मतलब था, जिसे अंतिम चुनाव के तौर पर विपक्षियों ने लिया और खुशफहमी उन्होंने पाल ली। और नीतीश कुमार जब 1 नवंबर को हमारे साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ जुड़े थे, हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस दिन उन्होंने क्या कुछ कहा था इस सवाल पर, वो भी आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते, आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से, क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं, आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं, कोई रहता है क्या अनिश्चित काल के लिए? कोई रहता है किसी का? आप बताइए, इन सब चीजों पर क्या सोचता है? काम करने का मौका मिला भी काम कर रहे हैं, और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे, जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? तो सुना आपने, 1 नवंबर को नीतीश कुमार न्यूज 18 के साथ जुड़े थे और उस दिन ब्रजेश कुमार सिंह के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जब तक ऊपर वाला चाहेगा, जब तक जनता चाहेगी, तब तक वो काम करते रहेंगे। तो इस पूरे मसले को एक तरह से पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहिए।